हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का रिवाइज करते हैं। चैप्टर 10 आज हम करते हैं सर्कल। क्लास 10th सर्कल। आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। क्लास 10th का सर्कल हम स्टार्ट करते हैं। सर्कल चैप्टर 10 है। वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन भी आएंगे पेपर में। नितिन, यस सर। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे अब की बार पेपर में। डेट शीट आपको मिल गई? यस सर। हाँ, बढ़ा दिया है मार्च में। 15 मई से सर आपके मई पेपर। हाँ, 4। 15 मई तक ले गए ना। 15 मई से पेपर होंगे आपके। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन आप ले लो। कोई सर्कल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सर्कल आज प्रैक्टिस करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक इन सर्कल है जो इसकी तीनों साइड को टच कर रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल ए, बी और सी। ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये साइड 6 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको पता करना है रेडियस सर्कल की। क्या पता करना है? रेडियस। इन द फिगर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सीबीएसई आया हुआ है दिल्ली बोर्ड में 2009 में। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस दे रखा है सर्कल की, आर है। ये ओ मान लेते हैं, सेंटर है सर्कल का। रेडियस आर। इफ ए बी बी सी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आया? आर की वैल्यू हमें आर की वैल्यू पता करना है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है। राइट एंगल बी पर है, बी पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और इसकी सेंटर जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस आर मान लेते हैं। तो आप पता करो कि रेडियस क्या है सर्कल की, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया? यस सर। तो यहां पर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे, ये हो गया, और ये ओ सेंटर हो गया। 3 पार्ट्स हो गया। ओ मान लेते हैं सेंटर है। अब हम पूरे ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट। रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगी। रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, आर ही होगा। और ये भी आर ही होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम एरिया, हमें रेडियस पता करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पूरे ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। तो पूरे ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आ गया 1/2 बेस। जब है परपेंडिकुलर लाइन ए बी हाइट हो जाएगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर। एंगल बी 90 डिग्री दे रखा है। तो 1/2 बेस आपका बी सी हो गया, और हाइट आपकी ए बी हो गई। वैल्यू रखोगे तो 1/2 बेस बी सी की जगह 6 सेंटीमीटर रखोगे। हाइट आपकी 8 हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2 3 जा, तो 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे ट्रायंगल की एरिया आ गई 1/2 बेस इंटू हाइट से। 1/2 बेस इंटू हाइट से पूरे ट्रायंगल की एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया। ये समझ में आया बेटा? अब हम
एरिया ट्रायंगल ए ओ बी निकालेंगे। जो ओ है वो इसका सेंटर है सर्कल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी और बी ओ सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। तीनों ट्रायंगल की एरिया हम ऐड करें, ए ओ बी ओ सी और ए ओ सी, तो ये पूरे ट्रायंगल की एरिया के बराबर होगा। ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, जब हम ए ओ बी की एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। 1/2 बेस आपका ए बी हो जाएगा और हाइट आपकी रेडियस आर हो जाएगी। प्लस में जब बी ओ सी की एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस आपका बी सी हो जाएगा और हाइट आपकी रेडियस हो जाएगी आर, क्योंकि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री बनाती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये जो रेडियस है टेंजेंट का काम करेगी, तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। तो ये आपकी ए बी क्या है, टेंजेंट है, ए सी टेंजेंट है और बी सी टेंजेंट है। ये तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, तो आर परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, प्लस 1/2 बेस ए ओ सी का निकालोगे तो ए सी हो जाएगा बेस और हाइट आपकी आर हो जाएगी, इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी की एरिया आप निकाल चुके हो, बराबर में 24 हो जाएगा। अब ए सी की वैल्यू हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको पता है कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर के, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ए बी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर के। 8 का स्क्वायर करोगे 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर नंबरिंग टेबल लिखो तो 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। 64 में 36 ऐड करोगे 100 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर रूट में 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू 10 आ गई। अब आप सब वैल्यू पुट करो तो 1/2 बेस आपका ए बी है, ए बी 8 हो गया इंटू आर प्लस 1/2 या बी सी आपका 6 है इंटू आर प्लस में 1/2 ए सी 10 है। ए सी की वैल्यू आप निकाल चुके हो 10 इंटू आर इज इक्वल टू 24। यहाँ 2 से हम कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा 4 आर प्लस में 3 को आर से मल्टीप्लाई करो 3 आर प्लस में 5 को आर से मल्टीप्लाई करो 5 आर इज इक्वल टू 24। 4 आर में 3 आर ऐड करो 4 3 7 और 5 12 आर हो जाएगा। 12 आर इज इक्वल टू 24। तो आर इज इक्वल टू 24 अपॉन 12। 12 1 जा 12 2 जा तो आर की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। यही हमें रेडियस फाइंड आउट करना था, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, तो आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ये समझ में आया? यस सर। क्लियर दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है क्लियर। उल्टा नहीं दिख रहा है ना? नो सर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यूट्यूब पर भी हम अपलोड कर देंगे और गूगल पर भी आप देख सकते हो। मैथ्स विद अजय सर गोंडा वाले डालोगे तो गूगल पर भी हम आएंगे। ओके सर। और इसके क्वेश्चंस हम करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया सर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं।
एक और सीबीएसई का क्वेश्चन आया हुआ है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी इज अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विद इन विच बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया है। 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं यहाँ पर। ई ये है आपका एफ, ई एफ और ये है डी। 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। ए बी सी साइड दे रखा है 8 सेंटीमीटर